18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी दे दी। ऐवान ने बजट की शेखवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। विफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिज हो जाएगा। बजट में अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को दोनों को रोस्ट्रम पर बुलाकर मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि गैर मशरूत माफी आ गई, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट काज की कार्रवाई से मुताल्लिक हुक्मनामा भी जारी। कहा गया कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। तौहीन अदालत केस में माफी कबूल होने पर फैसल वावडा सजदे में गिर गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा करने की वीडियो वायरल। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुल्जिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने पार्टी लीडरशिप और वकला को मुलाकातों की इजाजत न मिलने पर अदालत का दर खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जेल में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की इजाजत देने की इस्तदा। दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 2010 से आज तक 590 अरब रुपए केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए दिए गए। कुर्बानियां दीगर सूबों ने भी दी मगर उनको एक ढेला नहीं मिला। अफसोस खैबर पख्तूनख्वा में आज भी CTD नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की मईशत में FBR का कलीदी किरदार है, हमें मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। कौमी असम्बली का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की विफाकी बजट पर तनकीद। कहा बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लगा दिया गया। लोगों को कहा जा रहा है कि फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा यह बजट मुआशी दहशतगर्दी है, इस बजट से अफराती ज़र बढ़ेगा। अली मोहम्मद खान बोले वजीर खजाना ऐसी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके पास मैंडेट ही नहीं। IMF बजट को मुस्तरद करते हैं। जरताज गुल ने कहा यह फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हेल्थ कार्ड को खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला के खिताब के दौरान पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। मरीम नवाज के खिताब को बार बार रोकने की कोशिश। वज़ीर आला ने अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा इनको छोड़ दें, ये पूरे 5 साल इसी तरह रोएंगे। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, अमल करके दिखाएंगे, इनको अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। मरीम नवाज का 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त दूध देने का ऐलान। आसान शराइत पर घरों की तामीर समेत कई मंसूबों की नवीद भी सुना दी। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद मंजूर। उमर अयूब ने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी मामलात को चलाया। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। बानी PTI से उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल काम जारी रखने की दरखास्त की जाएगी। इजलास में आपसी इख्तिलाफात खत्म करने पर भी जोर। शेर अफजल मरवत का उमर अयूब के फैसले का खैर मकदम शिबली फराज से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा ने ट्वीट किया कि पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उमर अयूब की पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को गैर अहम शख्स करार दे दिया। कहा वो गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। PTI में कोई ग्रुपबंदी नहीं, मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, आइन के हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है।
रवा माली साल महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 24.5% पर आ गई। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रुपया मुस्तहकम और माली ज़खायर में भी इजाफा हुआ। FBR महसूलात समेत नॉन टैक्स आमदनी भी बढ़ गई। बरामदात में 11.3% का इजाफा और दरामदात में 2.3% की कमी हुई। महंगाई के सताए अवाम का घेरा मजीद तंग करने की तैयारी। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। 1 जुलाई 2024 से पेट्रोल की कीमत में 7.54 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.84 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। बिजली की फी यूनिट कीमत में भी 3.5 रुपये इजाफा मुतवक्के। CPPA की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग का अजाब जारी। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन की बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। उधर बलोचिस्तान में जमींदारों का ज़रई फीडर्स पर 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। वादे के मुताबिक कम अज कम 6 घंटे बिजली फराहम करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज बारिश का सिस्टम ज़्यादा ताकतवर है। इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार और जनूबी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। गर्मी में कोयटा और बलोचिस्तान के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। वासा की जानिब से लगाए गए ट्यूबवेल में पानी ही नहीं। वासा की जानिब से भेजे बिल अदा करने के बावजूद शहरियों को पानी ना मिल सका। टैंकर माफिया मनमानियां करने लगा। शहरी कहते हैं ज़रूरत पूरी करना तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी मयसर नहीं। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के लटकते तार मौत का सामान बन गए। शहरी कहते हैं लटकते तारों से कई अफराद हादसात का शिकार हो चुके। हाई वोल्टेज तारों को हटाकर खतरे से निजात दिलाने का मुतालबा। घोटकी की तहसील ओबाड़ू के गली मोहल्लों में भी बिजली के लटकते तार खतरा बनने लगे। शहरी कहते हैं मुतादिद बार से आपको इंतजामिया को दरखास्तें दी, मदावा ना हुआ, हुक्काम नोटिस लें। और सैलाब के दौरान कैसे इमदादी कार्रवाइयाँ करनी है, डूबतों को कैसे बचाना और मुतासरीन को कैसे महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 पिंड दादन खान के दरिया जहलम के किनारे फर्जी मशक़ें। जवानों ने पेशा वराना महारत के खूब जोहर दिखाए।